जानते सुनते हैं मातेश्वरी की जीवन गाथा और बन जाए उनकी तरह। पिता पिता श्री ब्रह्मा की हर कर्म का अनुसरण कर ब्राह्मी पद प्राप्त ब्रह्मा सुते श्री सरस्वती। हरिद्वार से ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि विगत की स्मृति को प्यार करते हैं और प्यार को चुप रहना शोभता है, परंतु अनेक महान आत्माओं के आग्रह ने आज मेरी चुप्पी को तुड़वाकर कुछ लिखने को बाध्य कर ही दिया। मातेश्वरी जी के साथ मेरा संबंध लगभग 1 दशक तक रहा, परंतु लगता है कई जन्मों की प्रगाढ़ता है। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा उपकृत ही नहीं किया, वरन एक अलौकिक माँ की तरह हमारी पालना भी की। उनकी वे शिक्षाएं आज भी हमारे साथ हैं। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व। सर्वप्रथम मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य अमृतसर में बहुत छोटी आयु में प्राप्त हुआ। दिव्यता, सौम्यता, सरलता, सहृदयता से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व को देखकर मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन हो तो ऐसा। मम्मा जब बोलती थी तो ऐसा धारा प्रवाह बोलती थी कि कानों में गूंजने से जीवन में अलौकिकता का संचार होता था। मम्मा ने बाबा की दी हुई ज्ञान ज्योति से सबको ज्वलंत किया। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह था, जिसको सुन करके मन में बार बार यही संकल्प आता था कि हमें भी मम्मा समान अपना जीवन बनाना है। सहज बातों से भी श्रेष्ठ था। मम्मा की एक विशेषता यह थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी, जैसे कि कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संभाल रहा हो। मम्मा यज्ञवत्सों की छोटी छोटी बातों, जिज्ञासाओं या भूले पर भी इतना प्यार से बात समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने मुझे यज्ञ के पुराने फोटो एल्बम ठीक करने का काम बताया। उनमें से जो यज्ञवत से यज्ञ छोड़कर जा चुके थे, उनके चित्र निकालकर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। मम्मा मुझे बताती जा रही थी और मैं छांटकर अलग कर रही थी, तो मेरे मन में विचार आया कि ये लोग ऐसे प्यारे बाबा मम्मा परिवार को छोड़कर क्यों चले गए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चल गए। तो मम्मा ने मुस्कुराते बड़ी सरल भाषा में मेरी इस जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं, उन्हें माया किसी न किसी रूप से खींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। पिताश्री जी की हर बात को दिल से स्वीकार किया। एक बार लक्षु बहन एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो, बाबा की झोपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बाल मन में हलचल पैदा हो गई, परंतु ये तो केवल चिट चैट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी है। और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी दृढ़ थी। प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई। मर्यादा को सिखाने वाली मीठी मम्मा। बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ के स्थान पर अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को एक ऐसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात में बाहर करके सो सके। बाबा पुराने भवन के हॉल में, जहाँ बुढ़िया दादी आदि सोती हैं, स्वयं डालकर देख रहे थे। बाबा मम्मा के साथ मैं भी वहां खड़ी थी। बाबा ने एक भाई को कहा कि इस पलंग के नीचे ये पलंग डाल कर देखो, तो मुझे लगा कि ये पलंग इसके नीचे आए नहीं आएगा, और फट से मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने बाबा की आज्ञा अनुसार उस डालने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं आया। मेरे लिए यह घटना साधारण सी बात थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई भूल की है।
परंतु शाम को जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए, प्रेम, तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, जल्दी सही निर्णय करती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मा आज ऐसा क्यों कह रही है। पहले तो मम्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप मुझे ऐसा क्यों कह रही है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब मम्मा ने पलंग वाली घटना बड़े प्यार से मुझे समझाया और कहा कि जैसा बाबा कहते हैं कि पहले दूसरों की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी हो वह बता दो तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उस समय मेरी लगभग 17 वर्ष की उम्र थी। तब भी मम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, निर्णय भी ठीक लेती हो। परंतु जब पापा खड़े हैं और कह रहे थे कि इस पलंग को ऐसे डालो तो हमारा काम है डालना, जब वह नहीं आएगा तो बाबा स्वयं ही कहेंगे कि निकाल दो तो निकाल देंगे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मम्मा से कहा कि आप स्पष्ट बताओ कि मेरी भूल क्या है। तब मम्मा ने कहा, देखो इस प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास रहेगा तो आगे चल ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाए कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय देती है। तब यह बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बन सकती है। उस घड़ी से लेकर मैंने भी संकल्प किया कि बाबा जो कहेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए उसे जीवन में धारण करूंगी। यह घटना ने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि मम्मा से प्राप्त इस संस्कार के कारण हर परिस्थिति के में पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं सरल और संतुष्ट रही। जगत माता जगदीश्वरी। जब 1960 में मैं अम्बाला में थी तब मातेश्वर जी का आगमन हुआ। मातेश्वर जी के संग रात दिन रहने का सुअवसर मिला, जिसमें देखा कि मामा एक एक भाई बहन पर व्यक्तिगत रूप से खास ध्यान देकर उनकी हर समस्या का समाधान करते थे और सब ऐसे गदगद हो जाते थे जैसे बच्चे अपनी माँ को पाकर सब दुख भूल जाते हैं। बड़े बड़े भाई बहनें भी अपना पद आयु स्थान सब भूलकर मम्मा के सामने बच्चे बन जाते थे। सन 1963 में एक सप्ताह के लिए मम्मा देहरादून पधारी। उस समय देहरादून सेवा केंद्रों को खुले केवल एक ही वर्ष हुआ था। बाबा के नए नए बच्चों की अथक पालना कर मम्मा ने उन्हें ज्ञान से मधुर वाणी से ऐसे सिंचित किया कि वे आजीवन मम्मा की उस अथक सेवा को भूल नहीं पाए। मम्मा की वाणी की यह विशेषता रही कि वे बाबा के हर शब्द को इतना सरल रीति से स्पष्ट करती करके समझाते थे कि छोटे से छोटे नए से नए बच्चों को के बाबा के बच्चों को ज्ञान की गुह्यता का अनुभव हो जाता था। मामा ने एक सप्ताह तक लगातार सेवा करके इस धरनी को फलीभूत किया। मम्मा के स्वरूप को देख करके यह अनुभव हुआ कि सरस्वती की वाणी का ही क्यों गायन होता है। माँ सरस्वती पिता ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को जीवन में अक्षराक्षर उतार कर ज्ञान की चैतन्य मूर्ति बनी थी, जिसका साक्षात अनुभव मैंने किया। वाह, कितनी श्रेष्ठ थी जगदम्बा माता। बने हम जगदम्बा माता की तरह। ओम शांति, ओम शांति, ओम